नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट कर चैनल पर। ये 2021 में जो क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराए जाएंगे। आप इसे देखिए और जल्दी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके याद कर डालिए। इन्हें ऐसे ही याद कर डालिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं में से सॉल्यूशन हो आपका। जो क्वेश्चन आए इस ईयर जो एग्जाम में आएंगे MTS में, वो इनमें से ही आए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा और 2x पर देखिएगा और वीडियो खत्म कर लीजिएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो आज का हम पहला सवाल अपना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि रिलेटिंग टू द मून, मून से रिलेट करने वाला क्या होता है? लूनर, फैटल, प्लेटोनिक, सोलर। तो जो चीज़ मून से रिलेट होती है उसे हम लूनर कहते हैं, तो इसका सही जवाब लूनर होगा। दूसरा है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्थी क्लास, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्थी क्लास। तो इस तरह वो गवर्नमेंट जो वेल्थी क्लास, जो जिन लोग के पास धनाढ़ लोग हैं, उनके द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी या ऑटोक्रेसी। तो जो गवर्नमेंट वेल्थी क्लास के द्वारा रन की जाती है उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज। हृदय की डिजीज़ और उसके एक्शन से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो इसका सही जवाब है कार्डियोलॉजी। अगला सवाल है हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, मतलब बाहरी सतह को मजबूत बनाना और मतलब कठोर लेयर का निर्माण करना, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस एग्जाम मतलब ऑप्शन है क्रस्टेड, कर्स्ड, क्रस्ट, क्रंच्ड। इसका सही जवाब है क्रस्टेड, ठीक है। हार्ड आउटर लेयर की फॉर्मेशन को क्रस्टेड कहते हैं। अगला सवाल है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और डेंजरस सिचुएशन, मतलब खतरनाक सिचुएशन और न्याय वाली परिस्थिति से दूर भागने वाले को क्या कहा जाता है, ठीक। इसको कहते हैं हम फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव जो होता है वो उस तरीके के इंसान को कहते हैं जो डेंजरस सिचुएशन या फिर ऐसी जहाँ पे न्याय की जांच हो, उस जगह से भागने वाला, उससे दूर रहने वाले इंसान को फ्यूजिटिव कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है अमॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन, अमॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं मतलब इसके वो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, ड्यूटी, प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। तो देखो ये ऑब्लिगेशन है, मतलब ऑब्लिगेशन मतलब ये जरूरी है, कंपल्सन है, तो ये इसका सही जवाब ड्यूटी होगा, ठीक। अगर सिर्फ अमॉरल और लीगल थ्योरीज या कुछ भी होता तो यहाँ प्रिंसिपल आ सकता था, लेकिन ऑब्लिगेशन साथ में, इसलिए ये ड्यूटी होगा, ठीक। अगला सवाल है रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो इस तरीके के मतलब इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है एटिक्वेट, मिसकंडक्ट, यूथेनिक्स, एटमोलॉजी, ठीक। और जो सोशल बिहेवियर जो सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं एटिक्वेट, ठीक है। तो रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज एटिक्वेट। अगला सवाल है अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स। ऑप्शन है डेन, कैनल, एवियरी, एपियरी, ठीक है। तो डेन होती है गुफा जिसमें शेर रहता है, कैनल जिसमें डॉग रहता है, ठीक। और एवियरी होता है बर्ड्स, जहाँ बर्ड्स रहती हैं। एपियरी होता है हनी बीज, ठीक है। तो ये एवियरी हमारा सही जवाब होगा। अब अगला सवाल है द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज ए मॉडल, द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज ए मॉडल, ठीक है। ऑप्शन है मैजिक, कैप्शन, फाउंडेशन, इमिटेशन। अब किसी को एज ए मॉडल देखना, ठीक है, या फिर उसको दोहराना उसकी चीज़ों को, ठीक है, तो उसका मतलब होता है इमिटेट करना उसे, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा इमिटेशन, ठीक। नेक्स्ट सवाल है हमारा हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्फेयर, ठीक। तो मतलब वो सर्कल जिनका जो सेंटर हो वो कॉमन हो, जैसे ये जिनका सेंटर हो वो कॉमन हो, इस तरह की चीज़ों को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक, ठीक। अगला सवाल है हमारा अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब जो अभी नौसिखिया हो, तो इसका सही जवाब होगा अमेट्योर, ठीक। नेक्स्ट सवाल है वन हु कैन यूज़ आइदर हैंड विथ ईज, मतलब जो अपने दोनों हाथों से किसी चीज़ों को कर सकता हो, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए काफ़ी ईजी हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस पूछे जा चुके हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस 21 में आया है, पीछे पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं, उन्हीं पे फॉर्म पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नए बनते हैं, बाकी सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर होती है। तो PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब अगला सवाल है हमारा अ रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ्स और लगेज मे बी लेफ्ट, ठीक है। पब्लिक मतलब जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे हम अपना सामान या फिर लगेज, जब किसी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो वहाँ पे लगेज वगैरह रखने की जगह होती है ना, तो उससे रिलेट करो तो क्या हो जाएगा, क्या लगेगा? तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्लॉक रूम। क्लॉक रूम होता है ना रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, जहाँ पे लगेज वगैरह रखते हैं हम लोग, ठीक। अगला सवाल है हमारा एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम टाइम पीरियड। तो एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम टाइम पीरियड, तो इसका जवाब होगा हमारा जो मतलब साथ साथ चल रहा हो, तो इसका सही जवाब होगा कंटेम्परेरी, मतलब जो तुम्हारे साथ में हो, ठीक। अगला सवाल है हमारा समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, ठीक। जो मतलब बहुत शांत रहता है, शांत स्वभाव का हो, ज़्यादा बोलता ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है रिजर्व, मतलब जो बहुत शांत स्वभाव का हो, निश्चित चीज़ों पर ही बातें करता हो, वो होता है रिजर्व, ठीक है। अगला सवाल है अ गेम इन विच नो वन विंस, अ गेम इन विच नो वन विंस, वह गेम जिसमें कोई ना जीतता हो, तो उस तरह की चीज़ों को कहते हैं ड्रा मैच हो जाता है ना, जिसमें कोई नहीं जीतता, ठीक। अब हमारा अगले क्वेश्चन ये है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, ठीक। वो इंसान जो ह्यूमन फ्लेश पर डिपेंड रहता हो मतलब अपने खाने के तौर पर, तो वो होता है कैनिबाल। कैनिबाल लोग जो होते हैं वो ह्यूमन फ्लेश पे डिपेंड होते हैं, ठीक।
अगला क्वेश्चन है समथिंग हैपनिंग इन 3 ईयर्स, मतलब जो त्रिवार्षिक हो तो वो होता है ट्राइनियल। ठीक, अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम, म्यूजियम के जो मतलब देख रेख करता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर जो होता है वो क्या कहते हैं, म्यूजियम की देख रेख करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस। और अगला सवाल है एनी अवार्ड और ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, मतलब सम्मान के लिए भेजने वाला वो सम्मान को डेडिकेटेड जो नोटिस होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो स्टेटमेंट होता है, और एक्कोलेड जो होता है ये होता है हमारा नोटिस। कोई अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो नोटिस होता है उसे हम एक्कोलेड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी हुई स्टोरी, किसी इंसान के खुद के द्वारा लिखी हुई, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक, अगला सवाल है मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडेंटली एज ए जेन्युइन। ठीक है, इस मतलब ऐसी चीज़ें इमिटेट करने के लिए जो मतलब जायज़ हों, ठीक है, वो होती हैं काउंटर फाइट। ठीक, अगला सवाल है हमारा वन हु बिलीव्स इन ए फेट, जो फेट में बिलीव करता है उसे कहते हैं फैटलिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक, पोस्टेज स्टैम्प्स की स्टडी और उसके कलेक्शन को कहते हैं फिलेटली। ठीक, अगला सवाल है हमारा अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कास्ड बाय इलनेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब नया भी है और काफ़ी पहले ये क्वेश्चन आया था कि अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कास्ड बाय एन इलनेस, इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं डेलीरियम। ठीक, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर, जो फूलों का व्यापार करता हो उसे क्या कहेंगे। ठीक, तो फूलों के व्यापार करने वाले को हम कहते हैं फ्लोरिस्ट। ठीक, फ्लोरिस्ट कहते हैं फूलों के व्यापार करने वाले को। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, इसको कहते हैं बेलिजरेंट। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बेलिजरेंट। अच्छा सवाल है। अब अगला सवाल है किलिंग वन सेल्फ। ठीक, तो किलिंग वन सेल्फ जो होता है मतलब जो खुद को मार ले उसे कहते हैं सुसाइड। सुसाइड होता है ना, स्वयं की हत्या। ठीक, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, वो होता है स्यूडोनिम। मतलब जो कोई लोग होते हैं ना, जब किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो ऑथर ऐसे ही खुद का नाम लिख देता है, अप्रत्याशित लोग। ठीक है, स्यूडोनिम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और अपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग आर्गुइंग एटसेट्रा फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो इस सिचुएशन को कहते हैं वो एग्रीमेंट जो एनिमीज और अपोनेंट्स के बीच में होता है, जो किसी आर्ग्यू को खत्म कर दे, वो होता है ट्रूस। ट्रूस एक ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं जिससे कोई झगड़े का हल निकलता हो। ठीक है, वन हु नोज ऑल, जो सब कुछ जानता हो, वन हु नोज ऑल जो सब कुछ जानता हो वो होता है ओमनीसिएंट। ठीक, वन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वो होता है ना वेटरन, जैसे कहते हैं ना वेटरन एक्टर, वेटरन एक्ट्रेस, मतलब वो अपने क्षेत्र में निपुण है, बहुत ज़्यादा निपुण है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड है अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, जो क्या कहते हैं मैप का मतलब जो क्या कहते हैं मैप मानचित्र वगैरह का निर्माण करता हो उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफर। ठीक, अगला क्वेश्चन है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक। देखा नोमैडिक से रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन नहीं, हाँ पिछली बार तो पेपर है, जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी ये वर्ड जो था कि नोमैडिक किसे कहते हैं, इनसे रिलेटेड क्या कहते हैं, दो सिनोनिम आई थी उसके प्रीवियस 2020 वाले में नोमैडिक वर्ड से रिलेटेड। ठीक, तो अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, ये होते हैं हॉर्ड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग इंजरी, ये होता है अटॉनमेंट को। अटॉनमेंट को कहते हैं उस तरह के एक्शन जो अमेंड्स किसी गलत या फिर कोई चोट के लिए जो अमेंड्स होते हैं उन उस तरीके के एक्शन जो होते हैं उन्हें अटॉनमेंट कहते हैं। एनिमल दैट लिव्स इन वाटर, पानी में रहने वालों को एक्वाटिक कहते हैं। नॉट फिट टू ईट, मतलब खाने के लिए जो उचित ना हो वो होता है अनएडिबल, खाने के लिए जो उचित हो वो एडिबल होता है और जो नहीं उचित है वो इनएडिबल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दैट विच कैन ईजिली बी ब्रोकन, जो आसानी से टूट सके वो होती है फ्रेजाइल नाजुक चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, वीकनेस और पुअर हेल्थ। ठीक है, वीकनेस और पुअर हेल्थ कहते हैं फ्राइलिटी को, फ्राइलिटी जो होता है वो वीकनेस और पुअर हेल्थ होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है टू ऑन अप टू समथिंग एज ट्रू, टू ऑन अप टू समथिंग एज ट्रू मतलब कोई चीज़ का स्वीकार कर लेना, मतलब अगर कोई भी सच्चाई है उसे मान जाना, वो होता है कॉन्फेस करना। मैं हाँ ये चीज़ें मैं कॉन्फेस कर रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, जो मतलब सुनने में अच्छा हो, मेलोडियस सॉन्ग होता है ना जो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, अरिजीत सिंह। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और अ लॉट ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड फीट। ठीक, कि दूसरे मतलब कहीं पे चढ़ना कोई डिफिकल्ट और मतलब काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालना, एक हाथ एक पर मतलब किसी भी तरीके से किसी चीज़ों को पार करना चढ़ाई करके। ठीक है, वैसी कंडीशन जब होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर। ठीक, अब अगला सवाल है प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, वो होता है लिगेसी। ठीक, लिगेसी वो होती है जो मतलब अपने विल के अकॉर्डिंग कोई आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है। ठीक, अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स ये होती हैं आर्सेनल, आर्सेनल में वो जगह होती है जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ ए विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल अ पर्सन।
ठीक, इसे कहते हैं कर्ज। वो श्राप देना ना, उस तरीके का एक्सप्रेशन जिससे किसी का बुरा हो, हानि हो, उस तरीके श्राप देना, कर्ज। ठीक, अगला सवाल है, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब जो हमेशा, मतलब आशावादी इंसान, जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचता है, वो होता है ऑप्टिमिस्ट। निराशावादी इंसान पेसिमिस्ट होता है। ठीक, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब जो अपने कर्ज को ना दे सके, ना वापस कर सके, वो हो गया बैंकरप्ट। ठीक, वन हु डज नॉट टायर इजली, जो आसानी से मतलब ना थकता हो, मतलब काफ़ी मेहनती हो, जो आसानी से ना थकता हो, वो होता है अनडिफेटेबल। ठीक, इनडिफेटेबल। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, जो क्या कहते हैं, कानून की स्टेट, जो कानून के लॉ के द्वारा चलने वाली चीज़ों की स्टेट के ऊपर बिलीव करता है, वो होता है हमारा एनार्किस्ट। ठीक, एनार्किस्ट उन पर्सन्स को कहते हैं जो बिलीव करते हैं टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, मतलब जहाँ पे कानून का कुछ भी ना हो। ठीक है, मतलब एनार्किस्ट जैसे हिटलर को कह सकते हैं, जो कानून की ना सुनता हो, मतलब कानून जहाँ पे ना फॉलो किया जाए, जो खुद मनमर्जी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रन करे या फिर उस स्टेट को रन करे जहाँ पे लॉ की एकदम कमी हो। ठीक, वो होते हैं एनार्किस्ट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे पहुँचिए। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाई किंग और क्वीन। ठीक है, जो राजा और रानी के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, वो होती है मोनार्की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, ये होता है एपियरी। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लीजर नॉट एज अ प्रोफेशन, जो मतलब प्रोफेशन के तौर पे नहीं, सिर्फ मजे में कर रहा हो कोई भी चीज़ को, वो हमारा होता है एमेच्योर कह सकते हैं। ये मैं बोलता इसलिए क्योंकि मुझे स्पेलिंग याद हो जाती है इससे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, मतलब जो क्या कहते हैं गलतियां ना करता हो और क्या कहते हैं सभी चीज़ें सही चीज़ें तरह होती हैं उसकी, वो होता है इनफेलिबल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स, मतलब जो किसी काम को कर रहा हो मतलब पैसों के लिए और क्या कहते हैं रिवार्ड्स के लिए, वो होता है मर्सनरी। ठीक, वन हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर, जो आर्ट और कल्चर को डिसलाइक करता हो, उसे कहते हैं फिलिस्टीन। ठीक है, जो आर्ट और कल्चर को ना मानता हो, वो होता है फिलिस्टीन। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक, अब ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इसी ईयर आ चुके हैं। ठीक, अब ऐसी ही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, ऐसी स्टाइल ऑफ लिविंग जो अनकन्वेंशनल हो, मतलब जो नॉर्मल नहीं होती है ना, उस तरह की कंडीशंस को कहते हैं अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। वो होती है बोहेमियन, मतलब जिन पर कोई जोर ना हो, कोई दबाव ना हो, फ्री हो माइंड से, अपनी जिंदगी अलग से जी रहे हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक, वो होती है बोहेमियन। अगला क्वेश्चन है, फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, वो होता है यूफोरिया। अब यूफोरिया का यूज़ आप लोग सुनते होंगे, क्या कहते हैं कि मान लीजिए कहीं पे कोई कॉलेज का फर्स्ट डे है, फ्रेशर्स होता है, तो उसको उस पार्टी को यूफोरिया पार्टी कहते हैं, मतलब ग्रेट हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक, अगला सवाल है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं और वो ये सब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब जांच पड़ताल के लिए। ठीक है, जांच पड़ताल के लिए जहाँ पे रखी जाती है डेड बॉडीज, उसे कहते हैं मॉर्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऑकरिंग आफ्टर डेथ ऑफ द सैड पर्सन, किसी की मृत्यु के बाद होने वाली चीज़ें, उन्होंने पोस्टमस। ठीक है, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, अब क्या कहते हैं, जैसा जैसा बोला गया सेम वैसे ही शब्दों में, ओरिजिनल वैसे ही वर्ड्स का यूज़ करके किसी भी चीज़ को कहना, वो क्या होता है, वो होता है हमारा वर्बेटिम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मेकिंग समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर बनाना किसी भी चीज़ को, वो होती है एमेलियोरेट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन थिएटर और सिनेमा, वो होती है मैटिनी, जो दोपहर के बाद की परफॉर्मेंस होती है किसी भी सिनेमा, वो मैटिनी होती है। जो लोग मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं या थिएटर का जिन्हें शौक है, वो इसके बारे में जानते होंगे अच्छे से पहले से भी। अगला क्वेश्चन है, एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस, एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस, उसको होता है नेविगेट, किसी चीज़ को ढूंढना, डायरेक्शन नेविगेटर होता है, उसी से रिलेट करिए। एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड्स एंड प्रोनाउंड एज ए वर्ड, उसको कहते हैं एक्रोनिम, शुरुआत के अक्षरों को, जैसे किसी का नाम अंशुमान है तो उसके शुरुआत के अक्षर ANS, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, उसे कहते हैं एक्रोनिम। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, अभी रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसमें आप लोगों ने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, बैटरी, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स साथ में ऑपरेट किए जाते हैं। ठीक, अगला है, अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजीली, जो आसानी से जहाँ जिसमें फायर लग जाए वो होती है इन्फ्लेमेबल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अ बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, बहुत सारी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी रखने वाली किताब को कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। अगला क्वेश्चन है, द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो साइंस और आर्ट होती है उसे क्या कहते हैं, वो होती है पॉलिटिक्स। ठीक, अगला सवाल है, अ बुक और पेपर रिटन बाई हैंड, हाथ से लिखी हुई हस्तलिपि होती है ना, मैन्यूस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वो जगह जहाँ पे सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं आर्काइव। ठीक, वन हु डाइज फॉर ए नोबल काज, जो मतलब एक अच्छे कारण के लिए जिसकी जान गई हो, ठीक है, वो होता है मार्टिर, मतलब शहीद होना, मार्टायर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग ब्रीडिंग यूजुअली ऑन फायर, मतलब जानबूझकर किसी चीज़ को, गलत इरादे से किसी चीज़ को जला देना। ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, आर्सन, ARSON, आर्सन कहते हैं। ठीक है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब जो
मानव जाति से नफरत करता हो उसे क्या कहते हैं, मतलब घृणा करता, वो होता है मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं उन लोगों को जो मानव जाति से नफरत करते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो MTS 2021 में पूछे गए हैं। ठीक, तो इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 2x में देखिएगा, वीडियो शॉर्ट हो जाएगी और जल्द से जल्द कंप्लीट करके आप अपनी तैयारी एक्सेस कर सकते हैं। सो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।